चलिए तो आज मतलब हम लोग बिहार सरकार के जो प्रमुख पोर्टल जो है, बिहार सरकार जो जारी ऐप या फिर पोर्टल है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले फिलो पोर्टल। तो फिलो पोर्टल को ठीक है जारी करता कौन सा विभाग है? शिक्षा शिक्षा विभाग। विभाग। विभाग है, ठीक है। शिक्षा उद्देश्य क्या विभाग। है इसके? उद्देश्य क्या है? 9वीं से 12वीं के छात्र 9वीं से छात्राओं 12वीं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। निःशुल्क 9 से शिक्षा 12वीं के प्रदान। छात्रों तो को ठीक है, निःशुल्क 9वीं से शिक्षा लेके प्रदान 12वीं करना। कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क मतलब शिक्षा प्रदान करना, ये फिलो पोर्टल का उद्देश्य है। अगर आपको जारी कर उद्देश्य अगर याद रहेगा तो डिपार्टमेंट भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि शिक्षा विभाग से है। वंडर ऐप की बात करेंगे तो इसको जी किसने सर। जारी करता? कौन है वंडर ऐप का जारी करता? स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग। जारीकर्ता की बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग हो जाएगा। क्यों जारी किया गया? उद्देश्य क्या है वंडर ऐप के? गर्भवती महिलाओं को देखभाल देखभाल एवं और सलाह देना गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध देखभाल कराने के और लिए चिकित्सा बहुत सलाह सुंदर, ठीक है। उपलब्ध कराना। गर्भवती महिलाओं की देखभाल एवं चिकित्सीय सलाह उपलब्ध कराने के लिए आपको वंडर ऐप को मतलब जारी किया गया, ठीक है। बामिस की बात करें, बामिस ऐप को किसने जारी किया? जी। इंपॉर्टेंट है ये बामिस। जल संसाधन बिहार जल बिहार जल संसाधन बहुत संसाधन सुंदर, विभाग। बिहार जल संसाधन विभाग ने जारी किया, ठीक है। उद्देश्य क्या है बामिस ऐप के? शिक्षा के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करना। राज्य के नई तकनीकी से राज्य सिंचाई में करना। बिल्कुल, राज्य के तकनीकी नई से तकनीक से सिंचाई। सिंचाई के लिए, ठीक है। मतलब मुख्यतः जो बामिस ऐप जो है सिंचाई के लिए है। वंडर ऐप जो है आपको मेडिकल हेल्थ के लिए मतलब चिकित्सीय सलाह के लिए है। बात करेंगे फिलो ऐप का, तो फिलो ऐप जो है आपको किस लिए है? तो मतलब शिक्षा, मतलब शिक्षा के लिए है, ठीक है। 9 से हायरिंग 12 ऐप के की बात बच्चों के करेंगे, साथ। हायरिंग ऐप किस लिए? जी। हायरिंग ऐप, सहकारिता ठीक है। मंत्री। हायरिंग ऐप की बात करेंगे तो सहकारिता मंत्री की सहकारिता मंत्री जो है जारी करता है। लघु और मतलब सीमांत किसानों को भाड़े पे कृषि सेंटर उपलब्ध कराने के लिए हायरिंग ऐप, ठीक है। मतलब देखिए भाड़ा, हायरिंग मतलब क्या होता है? हायर करना, ठीक है। तो वो मतलब भाड़ा से संबंधित है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। इसके मतलब ऐप में ही उसका आंसर दिख रहा है, ठीक है। गृह दर्शन बामिस ऐप, ये का फुल बहुत फॉर्म सुंदर बनाया गया। क्या? सर, बामिस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है सर। हाँ। वर्क एंड बिलिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है बामिस। वर्क एंड बिलिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एम से बिल कहाँ हो रहा है? ठीक है, देख बी लीजिएगा से जो भी हो, ठीक है। सर, चलिए, एम से मैनेजमेंट हो रहा है सर। अच्छा, एम से मैनेजमेंट भी है। फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा, क्या है? वर्क्स एंड बिलिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिल्कुल, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे चलेंगे तो गृह दर्शन ऐप की बात करेंगे। गृह दर्शन ऐप को किसने लॉन्च किया है? मतलब कि जारी करता कौन गृह है? विभाग। गृह विभाग। गृह विभाग, बिहार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, बिहार के गृह मंत्री कौन है? बिहार के गृह मंत्री नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार है। ये पद हमेशा अपने पास रखते हैं, ठीक है, गृह मंत्री नीतीश कुमार, ठीक है। इंद्रवर्ज ऐप की बात करेंगे। इंद्रवर्ज, ठीक है। तो इंद्र से ब्रज से मतलब क्या है? आपदा आएगा, पता है। तो आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा इसको क्या किया गया? जारी किया गया है। इस ऐप के माध्यम से 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने से कम 40 मिनट पहले आपको क्या दे दी जाएगी? चेतावनी दे दी जाएगी कि आप यहाँ से निकल जाए, ठीक है। उसके बाद विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप किसके द्वारा जारी किया? जी। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग के द्वारा, ठीक है। क्यों क्यों जारी किया गया विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप को? 1 से 12 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। ऑनलाइन मिल बिल्कुल, ठीक है। जाएगा। 1 से 12 तक के पाठ्य पुस्तकों को बच्चों का मतलब ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप को मतलब क्या किया गया है? जारी किया गया। तो 1 से लेकर 12वीं तक, ठीक है। 1 से लेकर कब तक है ये? ऐसा एक तो शिक्षा विभाग जारी किया विद्या वाहिनी, और एक वो प्रोजेक्ट क्या है, शिक्षा परियोजना परिषद लागू एक स्टार्ट फिलो किया पोर्टल भी है ना, फिलो पोर्टल भी है जो कि 9 से लेकर 12वीं नहीं तक नहीं, का है। विद्या वाहिनी और ई लॉट्स दोनों का सेम है, जी। पर जारी करने वाली संस्था अलग है। उसमें दोनों में लाइब्रेरी है 1 से 12 के लिए। अच्छा, बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें बात करें विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप का, तो शिक्षा विभाग बात करेंगे इसमें वर्ग 1 से 12 तक के पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए मतलब डिजिटल रूप से लाइब्रेरी की तरह देगा एक तरह से, ठीक है। संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया? संजीवनी ऐप को स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग ने। क्यों लॉन्च किया गया संजीवनी ऐप को? कोरोना की कोविड को कोरोना के की जांच एवं इलाज के लिए। इलाज से बिल्कुल, तो जुड़ी कोरोना की तमाम जांच तरह एवं की इलाज से जुड़ी जानकारी। तमाम तरह की, ठीक है, जानकारी मिल सके, इसलिए संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया, ठीक है। सुविधा ऐप को क्यों लॉन्च किया गया? ऊर्जा विभाग। किसने लॉन्च किया ऊर्जा सुविधा ऐप विभाग को? के द्वारा। ऊर्जा विभाग। बिल्कुल, ठीक है। ऊर्जा सुविधा विभाग। आपको लॉन्च किया गया ऊर्जा विभाग के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो बिजली से जुड़ी सभी समस्याओं का घर बैठे समाधान हेतु, ठीक है, आपको लॉन्च किया गया सुविधा ऐप, ठीक है। उसके बाद दृष्टि ऐप। दृष्टि ऐप को क्यों लॉन्च किया गया? तो दृष्टि ऐप की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य था बिहार में सिंचाई और बाढ़ की परियोजनाओं को मतलब योजनाओं का मॉनिटरिंग करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, दृष्टि रखेगी, ठीक है। किस पे दृष्टि रखेगी?
तो बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग करेगी, ठीक है, किसके द्वारा? तो सिंचाई और बाढ़, तो जल संसाधन विभाग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसा कि बोल रही थी मैडम, ठीक है, ई लॉट्स पोर्टल, ठीक है, ई लॉट्स पोर्टल जो है पहली से 12वीं तक के, ठीक है, पुस्तकें इस पोर्टल पे ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी, ठीक है, किसके द्वारा किया गया ई लॉट्स पोर्टल को? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा, किसके द्वारा? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा ई लॉट्स पोर्टल को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और उससे पहले भी था, सेम उद्देश्य था, लेकिन वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था विद्या वाहिनी पोर्टल को? तो शिक्षा विभाग के द्वारा, ठीक है, सेम उद्देश्य है। इसमें भी 12वीं तक की कक्षा के, इसमें भी 1 से लेकर 12 तक के पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। और सेम ई लॉट्स पोर्टल का भी सेम उद्देश्य है, पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस पोर्टल पे मतलब ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसका देखिए चक्र मोबाइल ऐप, चक्र मोबाइल ऐप बिहार पुलिस के द्वारा मतलब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो बिहार पुलिस के द्वारा मतलब इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, ध्यान, एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इसमें क्या है? तो बिहार के सभी अपराधियों का मतलब डाटाबेस मतलब उपलब्ध कराने के हेतु, ठीक है, क्यों लॉन्च किया गया है? तो बिहार के सभी अपराधियों का डाटाबेस उपलब्ध कराने हेतु, ठीक है, चक्र मोबाइल ऐप, ठीक है। उसके बाद ई निश्चय पोर्टल, ई निश्चय पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा, किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया? पंचायती राज विभाग पंचायती राज विभाग। बिल्कुल, पंचायती राज विभाग के द्वारा ई निश्चय पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो हर घर नल जल, ठीक है, हर घर नल जल, गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए, ठीक है। उसके रक्षक ऐप, ठीक है, रक्षक ऐप को, ठीक है, एएन कॉलेज पटना के छात्र ने मतलब लॉन्च किया मुसीबत में महिलाओं की मदद करने के लिए, ठीक है, ठीक है। कौन सा ऐप है? रक्षक ऐप, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, रक्षक ऐप, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, एएन कॉलेज पटना, ठीक है। एक बार सबको रिपीट कर देता हूँ, आप लोग जरा बता दीजिए। चलिए, फिलो पोर्टल को बताइए, फिलो पोर्टल से पूरा टोटल बताइए। शिक्षा विभाग द्वारा 9 से 12 क्लास के बच्चों को दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा से। निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। वंडर ऐप को किसने लॉन्च किया? वंडर ऐप को ये गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए। पहले विभाग का नाम बताइए। स्वास्थ्य विभाग सर। बामिस ऐप को किसने लॉन्च किया? लघु बिहार जल संसाधन विभाग। बिहार जल संसाधन विभाग, ठीक है, के लिए। बहुत सुंदर, ठीक है। तो ध्यान में रखें, राज्य में नई तकनीक से सिंचाई के लिए बामिस ऐप को लॉन्च किया गया, ठीक है। हायरिंग ऐप को किसने लॉन्च किया? ये गृह विभाग नहीं, सहकारिता मंत्री। क्यों लॉन्च किया गया हायरिंग ऐप को? ये लघु किसान और सीमांत किसान को भाड़े पे कृषि संयंत्र उपलब्ध कराएगा। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। गृह दर्शन ऐप को किसने लॉन्च किया? विभाग। गृह दर्शन है, गृह विभाग सर, गृह दर्शन गृह बहुत सुंदर, गृह विभाग, ठीक है। किस लिए लॉन्च किया गया? बिहार में कानून व्यवस्था अच्छा बनाएगा। बिहार में कानून व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। इंद्रवंश ऐप को किसने लॉन्च किया? आपदा प्रबंधन विभाग। ये बिजली गिरने से पहले 40 मिनट पहले चेतावनी देगा। हाँ, 20 कितने किलोमीटर के दायरे में? 20 किलोमीटर के दायरे में 40 मिनट पहले चेतावनी। चलो बताइए, विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? शिक्षा विभाग 1 से 12वीं तक के बुक को ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन बुक। बिल्कुल। संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया? स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की जांच के लिए जानकारी देगा। पर्पस क्या था? पर्पस कोरोना से जांच के, कोरोना की जांच करने की जानकारी देगा। ठीक है। सुविधा ऐप को किसने लॉन्च किया? ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली से जुड़ी समस्या पर बैठे। चलिए, दृष्टि ऐप को किसने लॉन्च किया? जल संसाधन विभाग व सिंचाई और बाढ़ की मॉनिटरिंग करेगा। सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं के मॉनिटरिंग। चलिए, ई लॉट्स पोर्टल को किसने लॉन्च किया? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा। ये भी पहली से 12वीं चलिए, ई लॉट्स पोर्टल का जो उद्देश्य है वो सेम उद्देश्य कौन से पोर्टल का है, किस ऐप का है? सॉरी, विद्या वाहिनी का। विद्या वाहिनी, बिल्कुल, ठीक है। चक्र मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? बिहार पुलिस सभी अपराधियों का डेटाबेस तैयार, अपराधियों का डाटा उपलब्ध कराएगा। बहुत सुंदर। ई नीचे पोर्टल को किसने लॉन्च किया? पंचायती राज द्वारा हर घर नल और नली गली कराने के लिए। चलिए, आप जहाँ आते हैं इंडेक्स में आते हैं। हो गया, ठीक है। अब आते हैं इंडेक्स में आते हैं, ठीक है। चलिए, 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया है। जारीकर्ता कौन है? फसाई, ठीक है। चलिए, फसाई का जरा हमें फुल फॉर्म बता दीजिए। फूड सिक्योरिटी, कुछ ऐसे था ना, फूड सिक्योरिटी
यही होता है बताइए, फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी होता है, सिक्योरिटी नहीं होता, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या होता है? अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है फसाई का फुल फॉर्म, ठीक है। क्या चीज? फूड क्या सेफ्टी चीज? एंड स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना सर? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और पूछेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना शिक्षक दिवस के अवसर पे 2008 में की गई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतलब 5 सितंबर 2008 को, ठीक है। आज कौन सा दिन है? हिंदी दिवस है सर। हिंदी दिवस। बिल्कुल हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के लिए मैंने बहुत अच्छा पोस्ट लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। एक पोस्ट और भी आप लोग के लिखे थे, जो कि शायद वो नहीं भेज पाए, ठीक है, इसको भी भेज देता हूँ। खास करके आप लोग के लिए समर्पित है, महिला सशक्तिकरण को। चलिए आगे चलेंगे। तो ये बात करेंगे 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करेंगे, तो फसाई इसका जारी करता है। बात करेंगे प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य मतलब आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बड़े राज्य में और गोवा छोटे राज्यों में। बिल्कुल, केरल जो है बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पे रहा, गोवा छोटे राज्यों में प्रथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा वाला एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। छोटे राज्यों में मतलब प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? गोवा का प्राप्त हुआ है, ठीक है। बिहार को कितना नंबर का स्थान मिला है? 17वां। बहुत सारे बड़े राज्यों में हम लोगों ने नीचे से टॉप किया है, ठीक है। हम लोगों ने 17वां स्थान मतलब ग्रहण किया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो स्कोर की बात करेंगे 40 रहा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। 5वां खाद्य, ठीक है, 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 जारी किया गया है। जारी करता है फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको संक्षेप में फसाई कहते हैं। फसाई की स्थापना की बात करेंगे 2008 में हुआ था। तारीख की बात करेंगे तो 5 सितंबर को हुआ था, ठीक है। प्रथम स्थान पे बात करेंगे, केरल जो है बड़े राज्यों में प्रथम स्थान ग्रहण किया है। छोटे राज्यों की बात करें, गोवा को मतलब क्या मिला है, तो प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। बात करेंगे 17 बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पे हम लोगों ने टॉप किया है नीचे से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निर्यात तत्परता सूचकांक, ठीक है, निर्यात तत्परता सूचकांक जारी करता कौन है, तो क्या बताएंगे? नीति आयोग। नीति आयोग, ठीक है। इसमें मतलब प्रथम स्थान पे मतलब कौन आया है? प्रथम स्थान पे कौन आया, तो क्या बताएंगे? तमिलनाडु जो है निर्यात तत्परता सूचकांक में प्रथम स्थान पे है। हम लोग कितने स्थान पे रह गए? 12वां। बिल्कुल, हम लोग 12वां स्थान पे, 22वां स्थान पे रहे। कौन सा स्थान पे? 22वां स्थान पे रहे, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बात कर सकते हैं हम लोग किसके ऊपर, ठीक है, राष्ट्रीय बहुयामी गरीबी सूचकांक 2023 की बात करेंगे। तो बात के जारीकर्ता कौन है? राष्ट्रीय बहुयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग जारी करता है। सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है, तो क्या बताएंगे? केरल। केरल, बहुत अच्छा। अब भारत बिहार का बात करेंगे तो बिहार का स्थान नहीं दिया, लेकिन शायद सबसे ज्यादा गरीब है क्या हम लोग? यस सबसे ज्यादा गरीब है, ठीक है, हम लोग उनमें से एक शामिल है, ठीक है। चलिए, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता कौन है? नीति आयोग है। सबसे कम गरीब कौन है? सबसे कम गरीब और सबसे मतलब स्वास्थ्य में सबसे बेहतर कौन है? केरल। केरल है, बहुत सुंदर, ठीक है। बिहार का कौन सा स्थान मिला है? 15वां। 19वां स्थान। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार को 19वां स्थान, ठीक है। बात करेंगे, ठीक है, निर्यात तत्परता सूचकांक में बिहार को 22वां स्थान, ठीक है। बात करेंगे इसमें खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में बात करेंगे तो बिहार को 17वां स्थान, ठीक है। राष्ट्रीय बहुयामी गरीबी में सबसे नीचे से कौन सा स्थान है, जरा देख के बताइए, नहीं लिखा हुआ है। पहला स्थान, नीचे से पहला स्थान है सर। नीचे से पहला कैसे? सबसे अंतिम हो सकता है ना, मतलब अच्छा, मतलब पहला लेता है क्या? हो गया। नीचे से, अगर नीचे से पूछेगा तो पहला हो जाएगा ना, सबसे अंतिम हो गया। चलिए ठीक है, अब आते हैं राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022, ठीक है। बात करेंगे इसमें, ये भी जारी करता कौन है, तो नीति आयोग इसके जारी करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नीति आयोग द्वारा। चलिए बात करेंगे इसके जारी करता कौन है, तो राज्य ऊर्जा, ठीक है, राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक जारी करता नीति आयोग। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पे कौन है? गुजरात। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पे कौन है? बहुत सुंदर, गुजरात। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पे कौन है, क्या बताएंगे? छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पे गोवा। बिल्कुल, गोवा जो है छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। बिहार का बात करेंगे, बिहार का स्थान कौन सा रहा है, तो क्या बताएंगे? बिहार का स्थान कौन सा रहा है? 15वां नंबर का स्थान बिहार पे रहा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सामाजिक प्रगति सूचकांक, ठीक है, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में, ठीक है,
पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, बात करेंगे किस राज्य के मतलब सलाहकार परिषद को प्रथम स्थान दिया गया है, तो क्या बताएंगे? पुडुचेरी। क्या हो जाएगा इसमें? पुडुचेरी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे पहला, इसमें बात करेंगे नीचे से दूसरा स्थान पे हम लोग 35वें नंबर पे रहे। ठीक है, कितने नंबर पे रहे? 35वें नंबर पे हम लोग रहे। ठीक है, डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है, किसके द्वारा डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है? नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग को जारी किया गया। ठीक है, बात करेंगे इसमें मतलब हरिद्वार जो है जिला, जो हरिद्वार जिला, ठीक है, प्रथम स्थान पे रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, बिहार का 2 जिला खगड़िया और मतलब शेखपुरा शामिल हुआ है। ठीक है, दूसरा नंबर पे खगड़िया दे रहा है, ओवरऑल दूसरा नंबर पे खगड़िया है। बिहार खगड़िया और शेखपुरा तो है, लेकिन ओवरऑल ये दिख रहा है दूसरा नंबर पे, 7वां पे शेखपुरा। ठीक है, देखना पड़ेगा इसको, एक बार चेक कीजिए तो जरा इसको। ठीक है, 7वां पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 आया है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया है? पब्लिक अफेयर सर, पब्लिक अफेयर बिल्कुल, ठीक है, पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु के द्वारा गया। बड़े राज्यों में बात करेंगे, प्रथम स्थान पे कौन रहा बड़े राज्यों में? हरियाणा। हरियाणा। बिल्कुल, बड़े राज्यों में मतलब प्रथम स्थान पे मतलब हरियाणा रहा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे 15वां स्थान मतलब किसका रहा है, तो क्या बताएंगे? 15वां स्थान किसका रहा? 15वां स्थान तो क्या बताएंगे? बहुत सुंदर, किसका रहा? तो ध्यान में रखेंगे बिहार का 15वां स्थान रहा। ठीक है, पहला एनफीएसए के लिए राज्य रैंकिंग जारी हुई, जो कि खाद्य सामाजिक वितरण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, ओडिशा जो है प्रथम स्थान पे रहा है। ठीक है, 7वां स्थान पे बिहार रहा। ठीक है, सुशासन सूचकांक इंपोर्टेंट है। ठीक है, सुशासन सूचकांक की बात केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, शिमला इसी मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे। तो बात करेंगे ग्रुप बी में छठवां स्थान पे मतलब क्या रहा, तो बिहार रहा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुशासन सूचकांक 2020-21 के रिपोर्ट में। ठीक है, लॉजिस्टिक वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में, ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, तो क्या बताएंगे? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा, तो क्या बताएंगे? सबसे बढ़िया लॉजिस्टिक में गुजरात रहा। बहुत सुंदर। ठीक है, बात करें गुजरात प्रथम स्थान पे रहा, तो बिहार का स्थान कौन सा रहा है? 19वां स्थान बिहार का रहा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा। प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा, तो क्या बताएंगे? एमपी। मध्य प्रदेश। एमपी, बहुत सुंदर, मध्य प्रदेश। ठीक है, बिहार का स्थान कौन सा रहा एनीमिया मुक्त में, तो क्या बताएंगे? 22वां। बिल्कुल, ठीक है, कौन सा स्थान रहा, तो 22वां स्थान रहा है। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे तो देखेंगे एनीमिया मुक्त हो गया। एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बहुत सुंदर। ठीक है, कितने एसडीजी है? 17 एसडीजी है। ठीक है, बात करेंगे कब तक एसडीजी के सारे लक्ष्य को भारत ने कब तक पूरा करने का वो रखा है? 2030 तक। बिल्कुल, 2030 तक है। ठीक है, एसडीजी शहरी सूचकांक 2021 आया, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, पहला नंबर पे कौन सा शहर आया है? ये शिमला शहर आया। ठीक है, बिहार का पटना का स्थान कौन सा है? 22वां। 22वां, बहुत सुंदर। स्मार्ट पुलिसिंग की सूचकांक 2021 जारी किया गया। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया, क्या बताएंगे? इंडियन पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ के द्वारा। बहुत सुंदर। ठीक है, आईपीएफ के द्वारा। ठीक है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, बात किस राज्य के पुलिस को प्रथम स्थान दिया गया, तो क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश। चलिए, बिहार के पुलिस को कौन सा स्थान आया है? बिहार पुलिस है क्या इसमें? 29वां और सबसे अंतिम स्थान आया है। ठीक है, ध्यान है, 29वां और सबसे अंतिम स्थान आया है। ठीक है, चलिए, में इसका मतलब किसी और को भी जोड़ा है ना सर, तब तो 29वां आया। केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ लिया क्या? दिल्ली को हमको लगता है जोड़ दिया क्या? महिला पुलिसिंग में नंबर 1 पे है बिहार, नहीं, 25.3%। महिला पुलिस नंबर 1 पे नहीं है, महिला पुलिस की संख्या में नंबर 1 पे है मैम। वही संख्या ही बोले, रिक्रूटिंग में बोले महिला। महिला पुलिस को आप अलग अलग कैसे करेंगे? विभाग अलग अलग थोड़ी ना होता है, स्टेट के नाम से विभाग जाना जाता है। बिहार महिला पुलिस विभाग अलग थोड़ी ना है। ठीक है, बिहार पुलिस में सारे के सारे आते हैं। रिक्रूट करने में बिहार प्रथम स्थान पे है। ठीक है, 25.3% है। बिल्कुल, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2020-21 का तीसरा संस्करण नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। केरल जो है प्रथम स्थान पे है और बिहार जो है हर साल की तरह इस साल भी अंतिम स्थान पे है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले 5वां नंबर का ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट वो करवा दे रहा हूँ, ठीक है। 5वां नंबर का खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करता फसाई है, ठीक है। केरल को प्रथम स्थान मिला बड़े राज्यों में, गोवा को मतलब दूसरा स्थान, गोवा को छोटे राज्यों में प्रथम स्थान मिला, बिहार का 17वां स्थान है, ठीक है, बड़े राज्यों में। निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, पता ही है आपको, ठीक है। किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। बात करेंगे तमिलनाडु को मतलब प्रथम स्थान मिलता है, तो बिहार को कौन सा स्थान मिलता है बताइए जरा। 22वां स्थान मिलता है, ठीक है। 2 मिनट पूछिए, तो मैं थोड़ा चार्ज में लगा दूं, लाइट बहुत देर के बाद आया। जी सर, 22वां स्थान देखिए किसमें मिला है। एक तो आपको निर्यात तत्परता सूचकांक में मिला है, एनीमिया मुक्त में मिला है, और पटना को एसडीजी में मिला है 22वां स्थान। 3 गो में 22वां स्थान मिला है। ये याद रखिएगा ना कि कब कब का सूचकांक है, यानी कि जो 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है वो 22-23 का है, बहुआयामी वाला भी 22-23 का है, बाकी कोई 22-23 का नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। बताना है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा रैंक मिला है? 19वां स्थान में 19वां है सर। प्रथम नंबर पे कौन सा है? केरल। एसडीजी शहरी सूचकांक का बताइए। ये तो एसडीजी शहरी सुरक्षा में पटना को 22वां स्थान न मिला था। पहला स्थान शिमला को पहला स्थान, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। एनीमिया वाला बताइए, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार 22, 22वां स्थान। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश, ठीक है। एसडीजी सतत विकास में एसडीजी सूचकांक में 3रा संस्करण जारी हुआ, प्रथम स्थान पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश, केरल प्रथम स्थान पे हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब आते हैं बिहार करंट अफेयर्स। अब यहाँ से देखना शुरू करते हैं, यहाँ से जो चीजें जो रहेगी इंपॉर्टेंट हमारे लिए थोड़ा हो जाता है, ठीक है। जी सर, करवा दूं क्या सर? चलिए करवाइए इसको, तब तक बिस्किट हम खा लेते हैं। जी सर, करवा देते हैं। बिहार करंट अफेयर का है G20 पटना मीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने 22 मई 2023 को G20 देशों के 2 दिवसीय लेबर 20, इसको लेबर 20 के नाम से भी जाना जाएगा, शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यानी अगर बोला जाए कि लेबर 20 का उद्घाटन किसने किया, तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर द्वारा किया गया है 22 मई 2023 को। तो 2 दिवसीय है। स्थान यहाँ कहाँ, पटना में कहाँ करवाया जाएगा? तो ज्ञान भवन में करवाया जाएगा, ठीक है। हो गया। L20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो हिरणमय पांडे। किसने की है? हिरणमय पांडे जी, जो भारतीय यूनियन मजदूर संघ के अध्यक्ष है। हिरणमय पांडे किसके हैं? आरएसएस समर्थित है, ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं ये। बैठक में केंद्रीय श्रम सचिव आरती आहूजा भी शामिल थी। बैठक में केंद्रीय सचिव कौन शामिल थी? आरती आहूजा। इसका मुख्य विषय क्या रखा गया है? हाँ, मुख्य विषय रखा गया है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा कोष की अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी और महिलाएं और काम का भविष्य। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा कोष की अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी, अच्छा, और महिलाओं और काम का भविष्य, यानी महिला सशक्तिकरण को फोकस किया है और सामाजिक सुरक्षा को फोकस किया है, ठीक है। BMS अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ का सदस्य नहीं है। कौन सा? जो ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ का क्या है? सदस्य नहीं है। इस सम्मेलन में कुल मिलाकर कितने, हाँ, इस सम्मेलन में कुल मिलाकर कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? 28 देशों के 173 प्रतिनिधि। जी, अब मैं इसको एक बार रिपीट करके पूछ लेती हूँ, आप लोग बताइएगा। G20 पटना मीट का उद्घाटन किसने किया है? राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। क्या करेगा यहाँ पे? मुख्यमंत्री का नाम दे देगा नीतीश कुमार का, ठीक है, ध्यान रखिए, राज्यपाल साहब ने किया है, ठीक है। हाँ, कब किया है? 22 मई 2023 को। ये G20 पटना मीट पटना के किस भवन में किया जाएगा या किस स्थान पे किया जाएगा? ज्ञान भवन
L20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने हैं? हिरणमय पांड्या। हिरणमय पांड्या हिरणमय पांड्या किस संघ के अध्यक्ष हैं? हिरणमय पांड्या समर्थित जो होता है ना, ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ जो है ना, उसके मतलब अध्यक्ष है, आरएसएस से रिलेट करते हैं, ठीक है। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिसंघ का ये सदस्य है? बीएमएस नहीं है। नहीं है। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, ये G20 पटना मीट या फिर L20 इसको बोलते हैं, उसका मुख्य विषय क्या था? सामाजिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी और काम का भविष्य। सामाजिक सुरक्षा कोष की अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी और महिला और काम क्या भविष्य। अगर पूरा नहीं याद रहता है ना मैम, तो इतना याद रखिएगा कि सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड है और महिलाएं और काम का भविष्य है, इससे पकड़ा जाएगा। मान लीजिए कि सामाजिक सुरक्षा कोष की अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी यानी कि जो पहुंच होती है वो याद ना रहे तो उससे पकड़ा जाएगा, क्योंकि लंबा है। मारना चाहिए। हाँ। सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया और उसके कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 28 देश के 173 प्रतिनिधि। 173 देशों के 173। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं जनवरी का करवा करके उसके बाद फिर मैं जनवरी से क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में लगभग 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है? तो नालंदा जिले के नालंदा विहार परिसर में। कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है बिहार के किस जिले में 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूप खोजा है? तो नालंदा जिला के नालंदा विहार में। नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो शेखपुरा। आकांक्षी जिलों में, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ लिए थे, आकांक्षी जिलों में 112 जिला था, जिसमें कि शेखपुरा और एक और कौन सा था? खगड़िया। जी सर, खगड़िया थी। जी सर, वही हमको भी याद आता है, शेखपुरा और खगड़िया। ठीक है, लेकिन अव्वल रहा है शेखपुरा, ये याद रखिएगा। स्वास्थ्य विभाग की संस्था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम यानी IDSP की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो जहानाबाद। यानी सबसे ज्यादा बीमार आदमी कहाँ है? जहानाबाद में। और सबसे कम बीमार कहाँ है? अररिया में। यानी अंतिम स्थान आया है अररिया का, याद रखिएगा। जनता दल यूनाइटेड यानी JDU के किस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? तो शरद यादव। इससे जरूर एक क्वेश्चन रहेगा सर, शरद यादव कितनी बार राज्यसभा या लोकसभा के ये रहे हैं? ये सब क्वेश्चन आगे भी पढ़ना होगा सर, पता नहीं अभी हमको याद नहीं आ रहा। का एंटी पार्टी के लोग हैं तो कम में चांस है पूछने का। नीतीश कुमार से मतभेद हो गया था अंतिम समय में। अच्छा, ठीक है, संस्थापक तो यही थे पार्टी का। हाँ, बाद में हड़प लिए थे ना। JDU। जी सर, शरद यादव पहली बार जनता पार्टी से थे। जबलपुर से सांसद बने थे। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक रहेगा। हाँ, जनता पार्टी का जबलपुर से सांसद रहे हैं। हाल ही में मदुरई यानी तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन ऑफ कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पे रही है? तो तीसरा स्थान पर। जी, फेडरेशन ऑफ कबड्डी, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है जी सर। हाल ही में बानी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रयोग धर्मी विकास शिल्पी किनसे संबंधित है? तो नीतीश कुमार से संबंधित है और लेखक है इसके वरुण कुमार। ये नीतीश कुमार के बारे में ही लिखा है सर कि ये प्रयोग धर्मी विकास शिल्पी हैं। ठीक है, नीतीश कुमार डॉक्टर के प्रयोग धर्मी विकास शिल्पी, तो किसके द्वारा लिखा हुआ है? वरुण कुमार। वरुण कुमार के द्वारा। ठीक है, कहा गया है। पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल तो हम लोग जानते ही हैं। बताइए, पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ बनेगा? किस जिले में? दरभंगा। बिहार किस जिले में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया गया है? बोधगया। सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया गया है बोधगया। तिब्बत या बौद्ध धर्म से जहां भी आ गया ना, तो गया बोध गया चांस जगह बनता है एक नालंदा का, राजगीर में। बिहार के PMCH पटना के किस देश के तर्ज पर राज्य का पहला ग्रीन ग्रिड बनाया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जर्मनी और फ्रांस के। हाँ, PMCH में ग्रीन ग्रिड बनेगा किसके तर्ज पे? तो जर्मनी और फ्रांस के। बिहार की किस महिला को अमेरिकी संस्थान वायलेट वॉइसेज और रिलायंस फाउंडेशन ने 2022-23 के लिए वुमेन लीडर चुना है? सिल्वी सी।
किसको चुना है? शिल्पी सिंह। अमेरिका के जी संस्थान वायलेट शिल्पी सिंह वॉइसेस को। और रिलायंस फाउंडेशन ने वुमेन लीडर 2022-23 को किसको चुना है? तो शिल्पी सिंह को चुना है। शिल्पी सिंह। बिहार शिल्पी शहरी सिंह को। अवसंरचना विकास निगम ने नमामि गंगे योजना के तहत राज्य के कितने शहरों के भूगर्भ जल को स्वच्छ करने का निर्णय लिया है? तो 78 जिलों को, 78 शहर 78 शहरों को, शहर सॉरी 78 शहरों को। बिहार में कितने शहरों को लिया है नमामि गंगे योजना के तहत स्वच्छ करने का? तो 78 78 शहरों को। शहर 78। बिहार के किस जिले में उत्खनन के दौरान सहस्त्र बुद्ध का स्तूप मिला है? नालंदा। बिहार के किस जिले में नालंदा। उत्खनन के दौरान सहस्त्र बुद्ध का स्तूप मिला है? सहस्त्र का मतलब कि हजार ना हो गया इसका? हाँ 1000 हाँ, 1000 बुद्ध का स्तूप मिला है। पता नहीं क्या चीज है। 1200 ऑक्सफैम वर्ष इंडिया द्वारा पुराना भी स्तूप का जो बोली थी वो भी नालंदा में ही था। 1000 वर्ष पुराना हो सकता है। सॉरी नहीं, तो 1200 इसमें तो 1200 दिखाता नहीं वर्ष सहस्त्र। पुराना। हाँ, वो तो लखीसराय में मिला था ना 1200 वर्ष पुराना का। नहीं तो पता नहीं। नालंदा में है ना, अभी ऊपर में तो था। नालंदा में जो एक अभी अष्टज पहला मूर्ति क्वेश्चन भी मिला करवाई था थी। लखीसराय में 400 लखीसराय में कुषाण कालीन मिला है तो ना। हाँ, वो हाँ तो वो 1200 भी तो कुषाणकालीन। 1200 स्तूप मिला है। हाँ तो 1200 कितना लखीसराय में पुराना था? कुषाणकालीन। वो तो ठीक है सर, पुराना कितना था हम वो पूछ रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो वो 1200 लगभग पुराना जो मिला है ना मैम, वो नालंदा जिला में मिला है, नालंदा बिहार में। और ये भी जो आपको मिला है सहस्त्र बुद्ध का स्तूप, वो भी नालंदा बिहार में ही मिला है। ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन है? हम बिहार। लोग हैं, हम लोग। बिहार पहुंच नहीं पाता। पटना इंटरनेट बहुत ज्यादा ही ज्यादा शायद गोवा का है। फर्स्ट पोजीशन पे हमको क्या? जहाँ तक याद आता है। गोवा है। पटना में सबसे पहले बार 5G सेवा लॉन्च किया गया, पटना गया में शायद वो हो सकता है, इंटरनेट पहुंच नहीं था। पता नहीं 100% इंटरनेट पहुंच हम कभी लगता पड़े सर। 4G स्टार्टिंग में हुआ था तब पटना 5G बहुत ही अच्छा परफॉर्म में था। 5G तो अभी आया ना, 4G की बात कर रही हूँ। हमको लगता है कभी हम पढ़े थे सर, इसलिए ध्यान है। अच्छा, देख लेना चाहिए। हाल ही में आयोजित सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में 55 किलो वर्ग के कांस्य पदक जीतने वाले नीरज कुमार किस जिले से संबंधित है? कैमूर। कैमूर जिला से। कैमूर। जी सर, कैमूर जिला से है। क्या है? सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप 55 वर्ग किलो कांस्य पदक जीते हैं कौन? नीरज कुमार। किस जिले से हैं? कैमूर जिले से। एक मिनट सर। इकतालीसवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन कौन सा स्थान प्राप्त, कौन सा रजत मिला, कौन सा पदक मिला? रजत। बिल्कुल ठीक है। रजत पदक। 41वें बिल्कुल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बिहार पवेलियन को, ठीक है, कौन सा पदक मिला? रजत पदक मिला। ठीक है। 32वीं, ठीक है, 32वीं बात करेंगे तो सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो क्या बताएंगे? बिहार। बिहार। हरियाणा बहुत को बड़ी हरा बात है, मतलब हरियाणा को हरा कर बन गई। हरियाणा की टीम बहुत अच्छी है। 32वीं सब जूनियर नेशनल चैंपियन कबड्डी चैंपियन का विजेता कौन बना? बिहार बना, हरियाणा को हरा कर। ठीक है। बिहार में जाति जनगणना हुई। ठीक है, जाति जनगणना कराने वाला पहला राज्य है। दूसरा कौन सा जाति आधारित जनगणना कराने वाला? दूसरा बिहार है, पहला कर्नाटक। पहला कर्नाटक, दूसरा बिहार। कर्नाटक है। अरे अभी इधर भी तो हुआ है ना, राजस्थान वगैरह भी तो बोनस हम करवाएंगे। तीसरा यहाँ पर हो सकता है। बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत कभी थी? 7 जनवरी 2023 को हुई है। पहले चरण की गणना 7 जनवरी से, मतलब कितने जनवरी तक? 21 जनवरी तक, 14 दिन का समय है। ठीक है। दूसरे चरण की जनगणना की बात करें तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हुआ, मतलब 2 चरण में हुआ। 7 जनवरी से शुरुआत हुई, 21 जनवरी तक चला चरण। ठीक है। दूसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू हुआ और मतलब 30 अप्रैल तक चली। ठीक है। पहले चरण मकान नंबर दिया जाएगा और घर के मुखिया का नाम लिखा जाएगा। पहले चरण में मकान नंबर दिया जाएगा, घर के मुखिया का नाम दिया जाएगा। दूसरे चरण समेत 26 प्रकार की जानकारियां ली जाएगी। ठीक है। जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, ठीक है, बैसाखी के मतलब किस गांव किया? इंपोर्टेंट से हरसेर गांव से किया। ठीक है।
बिल्कुल। फिर जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव से 01 लिखकर किया। इस घर के मुखिया का नाम क्या है? ये डाटा पता कीजिए आप। ठीक है, हरसेर गांव से मतलब एक लिखकर किया, किसका घर था? ठीक है, मिल जाएगा। पढ़े हुए थे कहीं पे, एनपीएन वाला पीडीएफ में था, एनपीएन था कि आईपीएन था, उसमें था, अभी भूल रहा हूं मैं। ठीक है, बिहार के किस जिले में 91वां शक्ति पीठ मंदिर बनाया जाए? ठीक है, 91वां पीठ धाम मंदिर बनेगा बिहार के किस जिला में? पटना। पटना। पटना में बनेगा। बिल्कुल, कहाँ पे बनेगा? पटना में बनेगा। ठीक है, 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर देश का पहला मंदिर है जिसकी मुख्य पुजारी भी महिला होगी। क्या होगी? इसकी मुख्य पुजारी भी मतलब क्या होगी? महिला होगी। इसे कितनी महिला सदस्यों द्वारा संचालित किया है? इंपॉर्टेंट है। 51। 51 एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। ठीक है, तब तक आप लोग पूछिए। ठीक है, करवाइए पहले में। बिहार के किस जिला में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में। 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाले समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर। हाँ, वाल्मीकि नगर बेतिया, पश्चिम चंपारण से। किस संस्था ने गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के आजीविका कार्यक्रम जीविका, ठीक है, के साथ समझौता किया है? बेटर लाइफ और फार्मिंग अलायंस। बेटर लाइफ फार्मिंग। हाँ, बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस के साथ जीविका का समझौता किया है। फिर दूसरा है, नेक्स्ट भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के बेगूसराय जिले के कितने स्टेशन का चयन किया गया है? तो दो स्टेशन को, लखमीनिया एवं शाहपुर कमाल। आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रही है, आप बतलाइए ना। हाँ, रक्सौल से हल्दिया के मध्य ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण का डीपीआर बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 695 किलोमीटर। 695 किलोमीटर। हाँ, इसका लक्ष्य कब का है पूरा करने का? तो 2025 तक। 2025 तक। ये तो सबको पता है। बिहार राज्य का दूसरा तारामंडल का शुभारंभ कहाँ किया गया? दरभंगा। पहला पटना है। हाँ, पहला पटना है ना? हाँ, पहला पटना है। बोध गया में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र का शिलान्यास किसने किया है? तो ये भी बोध गया से रिलेटेड धर्म गुरु दलाई लामा के द्वारा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तर बिहार को सीधे उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए किस नदी पर लगाया 11.24 किलोमीटर लंबे 4 लेन पुल का निर्माण कहाँ किया गया है? मंजूरी कहाँ किया गया है? गंडक। देश का सबसे लंबा नदी पुल हो गया ये। बिहार को सीधे उत्तर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा फर्जी वोटिंग खत्म करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर का ट्रायल मुजफ्फरपुर जिले के किस पंचायत में शुरू किया है? हलीमपुर पंचायत। हाँ, नेक्स्ट बढ़ना है या फिर आगे इससे क्वेश्चन पूछना है? पूछिए मैम, इसको कॉल करवा दीजिएगा। बिहार के किस जिले में 51वां शक्ति
पीठ धाम मंदिर बनाया जाएगा? पटना। पटना में। पूछिएगा कितना दिन में खत्म होगा? स्पीडली पूछना है। सर पीडीएफ जब है मेरे आपके पास? खत्म हो गया। एक दो आदमी में शामिल आना होना चाहते हैं, सकते हैं जब तक बीपीएससी है तो सकते हैं कि जिनको भी बीपीएससी एग्जाम कंडीशन बीपीएससी एग्जाम को खुद देना है और इस अच्छा इंटरनेट होना चाहिए उनके पास, जो क्वेश्चन आस्क वगैरह का पूछ सकते हैं, ठीक है। ताकि हम सोच रहे हैं ना कम से कम दिन में ऑन ही रहे, ठीक है। कुछ पढ़ाई तो होते ही है, तो जो भी अगर पूछना सर चाहते अभी हैं तो तो इंटरनेट बता का इशू हर जगह ही हो रहा है। क्या हो रहा है? अभी इंटरनेट का इशू हर जगह ही हो रहा है। सुबह उठ के भी फोन खोलते हैं तो वही हाल है, रात में भी हाल आपका है। भी आवाज, हाँ आपका भी आवाज अभी कट करके आ रहा है। अभी भी आ रही है कट करके? नहीं हाँ सर थोड़े थोड़े। मैं 5G इंटरनेट में हूँ, पता है 5G इंटरनेट में हूँ, फिर भी ये इशू हो रहा था, क्या ही कर सकते हैं। मेरे 6G यहाँ तो भी है नहीं इंटरनेट में। की कोई इशू नहीं है, मेरे यहाँ भी वाईफाई में लगाई हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कब तक फ्री रहती है? अभी तो एग्जाम